हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस और मार्च की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवस से। 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। इसी प्रकार 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। इस बार 8वां जन औषधि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जन औषधि सस्ती भी भरोसेमंद भी। और फिर इसके बाद में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसकी थीम थी गिव टू गेन, दान करके लाभ प्राप्त करें। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस या फिर CISF स्थापना दिवस, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड ग्लूकोमा डे भी मनाया जाता है इस दिन। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पाई दिवस। इसे याद रखने की जो ट्रिक है वो है, पाई का मान होता है 3.14। 3 का मतलब है मार्च और 4 का मतलब है 14, यानी 14 मार्च को हम याद रख सकते हैं, पाई दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस, जिसे विरोध दिवस भी कहते हैं, और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरय्य दिवस। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, विश्व वानिकी दिवस और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, शहीदी दिवस और विश्व भालू दिवस, ये तीनों 23 मार्च को मनाए जाते हैं। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या TB दिवस या फिर विश्व तपेदिक दिवस। 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस, पर्पल डे एलिप्सेसी। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे या विश्व रंगमंच दिवस। 28 मार्च को वर्ल्ड पियानो डे। 29 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यांगना दिवस। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर विविधता दिवस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे करंट अफेयर्स, जो कि पूरे मार्च महीने की है, 2026 मार्च। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जम्मू और कश्मीर ने 67 साल के बाद जीता है। 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में इंडियन आर्मी शीर्ष पर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। सिक्किम के पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है। प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन IIT धनबाद के द्वारा किया गया। भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन हाल ही में त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। फरवरी 2026 के दौरान भारत सरकार द्वारा जीरो प्राइस नामक पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया गया। प्रदूषण में कमी लाना इसका उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब लिल हक का संबंध अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच से है। हाल ही में चर्चा में रहे गौरी विदानूर रेडियो टेलीस्कोप बेंगलुरु में स्थित है। भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान अजमेर में लॉन्च किया गया है। मणिपुर में हिंसा की जांच करने वाले कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है। हाल ही में इंडियन नेवी ने INS अजदीप को ASWC श्रेणी के तीसरे फ्लीट में शामिल किया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल महोत्सव का आयोजन 8 मार्च 2026 को किया गया। गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया। माउंट आबू का नाम बदलकर अबुराज कर दिया है, जो राजस्थान में है। पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वनजीवी दीदी पहल झारखंड। गेल के चेयरपर्सन और MD दीपक गुप्ता बने हैं।
जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च के बीच मनाया गया। अजमेर से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV वैक्सीन अभियान शुरू किया गया है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर परियोजना का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री TK ओमेन, जिन्हें वर्ष 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नौसेना आयुध के नए महानिदेशक BP सिंह बने हैं। KP उन्नति कृष्णन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल के 6 बार के लोकसभा सांसद, हाल ही में दिवंगत हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे ये। नीति आयोग के तहत देश का पहला राज्य नवाचार मिशन त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। भारत स्टील 2026 सम्मेलन का आयोजन 16 अप्रैल से नई दिल्ली में किया जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस, जो कि 3 मार्च को मनाया गया था, इसकी 2026 की जो थीम थी वो थी औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख सबा सॉल बनी है। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। लीगो इंडिया वेधशाला की स्थापना महाराष्ट्र के हिंगोली LNT द्वारा जिले में स्थापित की जा रही है। डिब्रूगढ़ असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा विमोचक पुस्तक महात्मा एक महान संचारक के लेखक SIR महानिदेशक धीरज काकड़िया हैं, जो कि इसके लेखक हैं। 11वां रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। भारत के 93 ग्रैंड मास्टर, जो कि शतरंज से संबंधित हैं, आरव डेंगला। हरियाणा राज्य ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक का विमोचन मनसुख मंडाविया ने किया था। एलिसा हेली, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अटुकल पोंगला उत्सव केरल से संबंधित है। EIL के न्यू CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण खनूजा। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 4 मार्च से 10 मार्च 2026 तक मनाया जाएगा। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास शुभंकर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू बने हैं। हाल ही में जापान ने पार्किंसंस रोग के लिए पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दी है। भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम विक्रम-1 है, जिसे स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने हर स्मार्ट 5.0 लॉन्च किया है। जनजातीय कला उत्सव का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। टैकिड्रोमस अल्टापेनेंसिस नामक एशियन ग्रास लिजार्ड की एक नई प्रजाति असम में खोजी गई है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। बिहार के जो नए राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल RN रवि। हाल ही में बोत्सवाना के से 9 चीतों को लाकर कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन स्पेन में किया गया। मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना हरियाणा से संबंधित है। यूपी के वाराणसी में 2.51 लाख पेड़ों को 1 घंटे में लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। असम में CAA के तहत नागरिकता पाने वाली पहली महिला दीपाली दास बनी है। 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना बनी है। विश्व की पहली पेशेवर फ्रेंचाइज बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग इंडिया में शुरू की गई है। नेपाल के अगले PM बनने की रेस में वालेन शाह, रैपर और RSP नेता सबसे आगे हैं। यह सबसे युवा नेपाल जो PM बने हैं, वालेन शाह, ये नेपाल के सबसे युवा PM हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का उद्घाटन लोक भवन दार्जिलिंग में किया था। 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग 7.46 सेकंड में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड सृष्टि शर्मा, जो कि इंडिया की हैं, उन्होंने बनाया है। पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में आयोजित होंगे और इसका शुभंकर मोरवीर है।
भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 13 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री केवी सुब्रमण्यम हैं। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। भारत और सेशेल्स देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिए 2026 आयोजित हुआ। एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत का दूसरा स्थान है। भारत के किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संचालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला RM नच्चम्माई हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब जॉर्ज रसेल ने जीता है। भूमि और विकास परियोजनाओं में सीमा पार निवेश में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। सेबी द्वारा भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए सुदर्शन AI टूल लॉन्च किया गया है। टाइम पत्रिका ने वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सफीना हुसैन को चुना है। कर्नाटक राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। जी स्पाइडर रोबोट तिरुवनंतपुरम में तैनात किया गया है। यूके में वाटर क्रीमेशन वैध करने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बना है। तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को सौंपा है। विश्व मोटापा एटलस 2026 बाल मोटापे में भारत दूसरे स्थान पर है। इंडिया ने रसिया से नौसेना के लिए सिटिल मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। लद्दाख राज्य के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होमस्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। यूपीएससी 2025 में अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा U++ पर राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर में किया गया। संपूर्ण भारत में अस्मिता एथलेटिक्स लीग की घोषणा रक्षा निखिल खडसे ने की। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने शुरू किया। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम मुंबई से लॉन्च की गई है। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए चुने जाने वाले गुजरात के सिद्दी समुदाय के पहले एथलीट रोहित मजगुल बने हैं। डोल यात्रा त्यौहार का आयोजन असम राज्य में शुरू किया गया है। ट्राइबल आर्ट फेयर 2026 का आयोजन फिक्की एंड NJDM के सहयोग से किया गया। इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया है। यस बैंक के MD एंड CEO विनय मुरलीधर टोन से। मिजोरम राज्य ने हाल ही में ऑपरेशन जोरी को चलाया है। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन अवतार को हाल ही में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया। साइन ऐप इंडियन रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। यूपी राज्य की कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दी गई है। एक्सीडेंटल लॉयर माई एडवेंचर्स इन लॉ एंड लाइफ ऑटोबायोग्राफी के वेणुगोपाल के द्वारा है। भारतीय सेना के उप प्रमुख धीरज सेठ अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 नई दिल्ली। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश। केरल राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से निर्भया निशा पहल को शुरू किया गया है। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है। देशव्यापी जल महोत्सव 2026 का आयोजन गुजरात में किया गया। प्रोजेक्ट गंगा यूपी राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार हरमन कुलके का हाल ही में देहांत हो गया। उन्हें वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिजोरम राज्य की विधानसभा द्वारा मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सैफनाग 150 लंबी दूरी का स्वार्म अटैक ड्रोन न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने विकसित किया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार नीतीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है। भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन सिक्किम में किया गया।
इंडिगो के अंतरिम सीईओ राहुल भाटिया। आर्कटिक सैन्य अभ्यास हाल ही में नेटो द्वारा शुरू किया गया है। न्यू दिल्ली में आयोजित आहार 2026 का सहयोगी देश इटली रहा है। भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित एयर टावर न्यू दिल्ली में लगाया गया। हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। चिली के राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट बने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की कैबिनेट द्वारा धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई है। प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार यशवंत गुप्ता को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बेटल आफ्टर अनदर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य सम्मेलन 2026 श्रीनगर में आयोजित किया गया। HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के न्यू MD एंड CEO पार्थनिल घोष लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई। RBI द्वारा 9 से 15 मार्च 2026 तक डिजिटल पेमेंट जागरूकता सप्ताह 2026 मनाया गया। डिजिटल ट्वेन पहल को लागू करने वाला देश का पहला बंदरगाह VO चिदम्बरम। जस्टिस लीसा गिल को अमरावती हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल ने ATP 500 टेनिस टूर्नामेंट जीता है। सऊदी अरब ने ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा की है। भारत के DCGI के रूप में पुनः नियुक्त हुए राजीव सिंह रघुवंशी। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास कोरिया और अमेरिका के बीच हो रहा है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 R वेरुमुथु। अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग की पहल है। न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2026 पेरिस में किया गया। पंचुडोल मिलन यात्रा उड़ीसा के द्वारा होगी। हाल ही में हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट का महत्व वैश्विक तेल परिवहन के कारण चर्चा में रहा है। 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को मिला है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। फिच द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया। पोली उमरीगर पुरस्कार शुभमन गिल को मिला है। यूनिक्लो ने भारत के जसप्रीत बुमराह को, जो कि एक क्रिकेटर हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गोधाम योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा लागू की गई। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 डॉक्टर जयंती कुमारेश को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य रोमानिया है। कुसुमपुर को उड़ीसा का स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की है। पाकिस्तान के क्रिकेटर सरफराज खान ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ब्यूटेस बर्वाबाइन ज्वारीय मछली की खोज पश्चिम बंगाल में की गई है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आत्मा के अध्यक्ष अरुण मामने। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 ममता कालिया को दिया गया है। आदि पर्व 2026 छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। गुजरात राज्य द्वारा अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। चाइनीज़ ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब किमी एंटोनेली ने जीता है। केचुआ की ड्राविडा बजानिया नामक नई प्रजाति की खोज केरल में की गई, जिसका नया नाम केरलम है। मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य CB रमणा मूर्ति शिक्षा मंत्रालय द्वारा IIT कानपुर के साथ मिलकर साथी नामक ऐप को लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला। मार्च 2026 के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को पारित किया गया है। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मार्च 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार नारियल उत्पादन में भारत शीर्ष पर रहा है। पोट्टी श्रीरामल्लू की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हाल ही में अमरावती में किया गया। स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड से संबंधित है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन हाल ही में श्रीनगर में हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत 116वें स्थान पर रहा है। नेशनल पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा।
स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 काव्य मदानी को सम्मानित किया गया। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 द गोल्डन रोड बुक, जिसके ऑथर हैं विलियम डेलरिम्पल। हाल ही में मानद नाइटहुड केबीई से एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया। भारत में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति बनी हैं। साजिबू चेइराओबा नववर्ष मणिपुर में मनाया गया। जनगणना 2027 के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक बने हैं। शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य तमिलनाडु बना है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को दिया गया। चाइना में भारत के राजदूत विक्रम दोरईस्वामी बने हैं। इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भूमिका श्रेष्ठ को पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी हैं। ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद टीम के कैप्टन के रूप में नियुक्त किया गया है। एचडीएफसी बैंक के न्यू चेयरमैन केकी मिस्त्री। पंजाब राज्य सरकार द्वारा सिखिया क्रांति 2.0 नामक पहल शुरू की गई है। पेमेंट ऐप भीम के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बने हैं। चांचरकुट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 13वें स्थान पर रहा है। बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखित है। विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जावेद अशरफ फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले भारत के पहले राजदूत बन गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा द्वारा धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई है। सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। एआई चैटबॉट विधान साथी दिल्ली विधानसभा द्वारा लॉन्च किया गया है। आईसीसी द्वारा जनवरी 2026 माह के लिए मैन प्लेयर ऑफ द मंथ साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। फरवरी 2026 के लिए मैन प्लेयर ऑफ द मंथ डेरिल मिचेल को चुना गया। भारत का पहला एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। सरहुल महोत्सव 2026 झारखंड में आयोजित किया गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन इम्फाल में किया गया। एग्रीविजन कृषि युवा संसद 2026 का सम्मेलन मणिपुर में किया गया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु राज्य वस्त्र निर्यात में शीर्ष पर रहा है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट खिलाड़ी फैनी ओतागुसिमानिडे बनी हैं, जो कि रवाडा वुमेन्स क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय दंत आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। गुजरात राज्य की विधानसभा द्वारा समान नागरिकता संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी बने हैं। अवैध ऐप हरियाणा राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जो हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। गोटेक 2026 का आयोजन पुणे में किया गया। फिलीपींस द्वारा हाल ही में ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया है। यूपी राज्य सरकार द्वारा निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया गया है। 35वां सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया। काकाडू अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक्स द्वारा कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक अनलाइकली पैराडाइज के जो लेखक हैं वो हैं संजय राउत। यूपी राज्य सरकार द्वारा क्रिकेटर रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। निंगोल वन पहल मणिपुर से है। अमेरिकन डॉलर नोट पर पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दिल्ली ने नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू की है। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत गुप्ता जी बने हैं। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह हैं। एविल पुरस्कार 2026 गैड फॉल्टिंग्स को मिला है। बीबीसी के महानिदेशक मैट ब्रिटेन
पेरियास्वामी कुमारन को ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन कैमरून में आयोजित हुआ। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। गुरजंत सिंह ने हाल ही में हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में नंदामुरी बालकृष्ण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान रहा है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा संशोधित उड़ान योजना की अवधि 2026 से 2036 तक निर्धारित की गई है। बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार हार्दिक सिंह को मिला है। जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। बिहार राज्य के CM इस्तीफा देकर राज्यसभा में शामिल हुए हैं। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी को मिला है। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन गुजरात में किया गया। IPL के इतिहास में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जा रही है। भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास IMAX TTX 2026 की मेजबानी कोची में की। कक्षा 5 तक के सभी बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाओं को नेपाल देश द्वारा समाप्त किया गया है। IPL का उद्घाटन 2026 बेंगलुरु में किया गया। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। गृह सुगम पोर्टल राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला डेटाबेस काल्म ब्रेन बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित जुपल्ली कृष्णा राव हैं। दुनिया की पहली केवल माल ढुलाई वाली बुलेट ट्रेन जापान ने शुरू की है। संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए YouTube के साथ समझौता किया है। रसिया ने पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। समर मित्तल को नोकिया इंडिया बिजनेस लीडर नियुक्त किया गया है। OpenAI ने एशिया प्रशांत का MD किरण मणि को नियुक्त किया है। 9th फार्मा मेड का आयोजन 2026 में नई दिल्ली में किया जाएगा। HDFC सिक्योरिटीज़ ने उन्नत ऑप्शन ट्रेडिंग को सरल बनाने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन लॉन्च किया है। IIT अहमदाबाद ने कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है। हाल ही में सरकार ने गुजरात में कोसंबा रोर फ्लाईओवर को मंजूरी दी है। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन एग्नाइट का सफल परीक्षण चेन्नई में किया है। आर्टेमिस 2 मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया। ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपियन संघ देश स्लोवेनिया बना है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान IIT दिल्ली का है। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा बना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB IPL की सबसे महंगी टीम बनी है। फिलीपींस ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है। UP राज्य निवेश मित्र 3.0 लॉन्च कर रहा है। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में लॉन्च की गई है। कर्नाटका ग्रामीण बैंक को SHG बैंक लिंकेज 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। राज्यसभा में अम्ब्रेला बिल 2026 अमित शाह जी के द्वारा पेश किया गया है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट लॉन्च किया है। मार्च 2026 के दौरान इंडोनेशिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। तो ये थी हमारे मार्च तक की 2026 की करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? इसी तरह की और वीडियो को पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।